आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 114 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डेयरी संयंत्र का किया लोकार्पण। कहा, सरकार रोजगार सृजन की दिशा में लगातार कर रही है कार्य। नोएडा के चर्चित निठारी प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को दोषमुक्त करार देते हुए किया बरी। वाराणसी में सांसद खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 24 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 2,77,000 से अधिक खिलाड़ी 27 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में लेंगे भाग। और प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने आज भी हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गीडा में 114 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार रोजगार सृजन की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा गीता में एक बौछार सी आई है निवेश की। ये निवेश ढेर सारे रोजगार और नौकरी को लेकर के भी आया है, साथ साथ विकास की एक नई बहार भी लेकर के आया है। जो क्षेत्र पहले बंजर रहता था, अव्यवस्था का शिकार होता था, जहाँ फसल नाम मात्र की हो पाती थी, आज वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं। नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल रही है। महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और साथ साथ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके हम उत्तर प्रदेश के विकास को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाया है और युवाओं को कौशल विकास और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में विकास की अनेक परियोजनाएं संचालित हैं। श्री योगी ने कहा कि आने वाले समय में गोरखपुर सहित पूर्वांचल के युवाओं के लिए यहां रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में इस डेयरी परियोजना से 300 लोगों को प्रत्यक्ष और 1,500 लोगों को परोक्ष रोजगार मिलेगा और लगभग 1 लाख परिवार इससे अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इस डेयरी प्लांट की स्थापना गीडा में भू आवंटन के मात्र 15 माह के भीतर हुई है। संयंत्र में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध की खपत होगी, जिससे 3 लाख लीटर दूध की पैकेजिंग की जाएगी और 2 लाख लीटर दूध का उपयोग अन्य दुग्ध उत्पाद बनाने के लिए किया जाएगा। दुग्ध आपूर्ति के लिए डेयरी गोरखपुर बस्ती मंडल में 5,000 दुग्ध संग्रह केंद्र खोलेगी। इससे क्षेत्र के पशुपालकों की आय में भी वृद्धि होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 17 वर्ष पूर्व नोएडा के बहुचर्चित निठारी प्रकरण में आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को निर्दोष करते हुए बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद की सीबीआई अदालत से मिली फांसी की सजा के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते 15 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और मोनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय की 2 जजों की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपने मामले को सिद्ध करने में विफल रहा है। मोनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ निठारी प्रकरण में कुल 6 मामले दर्ज थे। 3 मामलों में वो सीबीआई कोर्ट से बरी हो चुका था। एक मामले में उसे उच्च न्यायालय ने उसे पहले ही बरी कर दिया था। शेष 2 मामलों में उसकी फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने कल रद्द कर दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में नोएडा के निठारी गांव में एक कोठी के पास नाले से मानव कंकाल बरामद हुए थे। ये कंकाल आसपास के इलाके के बच्चों के थे। पुलिस ने संदेह के आधार पर कोठी में रह रहे नौकर सुरेंद्र कोली और मकान मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को गिरफ्तार किया था। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कल देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने के फतेहपुर गांव के लेहड़ा टोला में मृतक प्रेम यादव के परिजनों से मिले। इससे पहले वे मृतक सत्यप्रकाश दुबे के घर गए, लेकिन वहां कोई नहीं मिला, जिसके बाद वे घटनास्थल का जायजा लेकर लौट आए।
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने पिछले दिनों यहां हुई घटना को अत्यंत निंदनीय बताया। श्री यादव ने प्रदेश सरकार की अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने घटना में दोनों प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। पिछले दिनों यहां हुई घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों सहित 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल सांसद खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र दयालु और महापौर अशोक तिवारी ने शहर के उदय प्रताप सिंह इंटर कॉलेज में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 8 नवंबर तक चलने वाली सांसद खेल प्रतियोगिता में 2,77,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। प्रतियोगिता में 1,64,000 पुरुष खिलाड़ी और 1,13,000 से अधिक महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। इसके अलावा 165 ट्रांसजेंडर भी सांसद खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। 24 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में कुल 27 विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। पुरुष और महिला खिलाड़ी एकल और टीम प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले माह अपने वाराणसी दौरे के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखते समय काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के वेब पोर्टल का लोकार्पण किया था। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें खेलों को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। प्रयागराज में वर्ष 2015 में स्थानीय सर्राफा व्यवसायी के अपहरण मामले में आरोपी और बरेली जेल में बंद गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव को कल पुलिस सुरक्षा में प्रयागराज की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने इस मामले में बबलू श्रीवास्तव सहित 10 आरोपियों के बयान दर्ज किए। बबलू श्रीवास्तव के वकील ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर वर्चुअल माध्यम से उसका बयान दर्ज करने का अनुरोध किया था, जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। प्रदेश के कई हिस्सों में कल तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के भी समाचार हैं। पीलीभीत में ओलावृष्टि इतनी तेज थी कि खुले में खड़ी गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। सहारनपुर, बदायूं और मुरादाबाद में भी लोगों को तेज आंधी, ओलावृष्टि और बरसात का सामना करना पड़ा। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर सहित अन्य जिलों में भी तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम में इस बदलाव से जहां लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, वहीं धान और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये खेलों के बढ़ते परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। उन्होंने इसे विविधता और वैश्विक खेल एकता को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताया। T20 क्रिकेट को 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में आधिकारिक रूप से शामिल कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कल मुंबई में हुई बैठक में ये निर्णय किया गया। समिति ने इसके अलावा स्क्वैश, बेसबॉल, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल को भी 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल किया है। इससे पहले वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट खेला जा चुका है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम ने कल विश्व कप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.3 गेंदों में 209 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को 36वें ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। विश्व कप के शुरुआती 3 मैचों में ये ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत है। वहीं श्रीलंका अपने शुरुआती तीनों मैच हार चुकी है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 114 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित डेयरी संयंत्र का किया लोकार्पण। कहा, सरकार रोजगार सृजन की दिशा में लगातार कर रही है कार्य। नोएडा के चर्चित निठारी प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपी सुरेंद्र कोहली और मोनेंद्र सिंह पंढेर को दोषमुक्त करार देते हुए किया बरी। वाराणसी में सांसद खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 24 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 2,77,000 से अधिक खिलाड़ी 27 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में लेंगे भाग। और प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने आज भी हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।